राम की बात करते हो, राम ने यही चरितार्थ किया है क्या? किसी का घर उजाड़ दो, उसके पीछे छोड़ो। एक घोंसला भी हटाने से पहले लोग कहता है कि नहीं उसमें चिड़िया, उसका जान बचता है, उसको नहीं हटाया जाता है तो पूरा परिवार बचता है यार। दिवाली में उसमें कई पूर्वज, कई परिवार बचता था, आज का थोड़ी ना। तो रमजान में राम जोड़ दिया गया है और दिवाली में अली को जोड़ दिया है। तो पहले से सौहार्द और प्रेम, सबका ब्लड एक जैसा है। 208 ही हड्डियाँ होती है, उतना ही सांस हम भी लेते हैं, उतना मुस्लिम भी लेता है, लेकिन ये लोग हर चीज में जिहाद जोड़। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी। आज हमसे हल्द्वानी मामले पर खास बातचीत करेंगे। 4000 परिवार उसमें अपने पूरे बचपना से लेकर जवानी तक गुजारा है। वहाँ स्कूल भी है और आगे वहाँ कई तरह का संस्था भी है, स्वास्थ्य केंद्र भी है, स्कूल भी है। तो उस तरह से अचानक किसी को घर से बेघर, हम लोग सुने, हमारे पूर्वजों ने बताया है कि चिड़िया का भी घोंसला नहीं तोड़ा जाता है, ये तो परिवार बसता है। चिड़िया का घोंसला नहीं तोड़ा जाता है, यहाँ तो पूरा परिवार बसता है। और उसका कई परिवारों का कई पीढ़ियों से उसमें रहने का व्यवस्था था, जहाँ स्वास्थ्य केंद्र और स्कूल भी था, जहाँ बच्चे पढ़ते थे। उसको अचानक हटाने के लिए बुलडोजर लाया जाता है। तो एक कुटित इस समय राजनीति में इस तरह से एक ट्रेड चल दिया है कि बुलडोजर चलाओ, किसी को अपराधी बना के उसका घर गिरा दो, किसी को गरीबों को बसाने की बात। यहाँ तो देश में गरीबी को हटाने की बात नहीं, गरीबों को मारने की बात चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक सबको घर देंगे, वही घर से बेघर कर देंगे। वो तो विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री का एक बार भाषण सुनने से 130 भाइयों बहनों, 130 करोड़ जनता को मैं घर का चाबी दे चुका हूँ। और प्रधानमंत्री जी तो और भी बात बोले थे, 600 करोड़ लोग विदेश के धरती पर जाके, 600 करोड़ लोग हमें वोट देकर यहाँ पर सत्ता में बैठा है। भारत की जनसंख्या से 4 गुना उनको वोट दे देते हैं। प्रधानमंत्री हैं भाई। क्या लगता है राज्य सरकारें जो हैं प्रधानमंत्री की बात का खंडन करती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा जहां झोपड़ी वहीं घर, और आपका हल्द्वानी में ये तस्वीर। आप बताइए कि प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं, उनका मुख्यमंत्री कुछ और करता है। हमको तो लग रहा है कि अब तालमेल नहीं बैठ रहा है उनके भाषा में और उनके विचारों में, क्योंकि प्रधानमंत्री का विचार किसी और चला जाता है और उनके मुख्यमंत्री कुछ और करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहा कि ये जिहादी अतिक्रमण है, अतिक्रमण में भी जिहाद उनको दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री और देश के भारतीय जनता पार्टी सरकार जहाँ है, उनको हर एक मुद्दे में, चाहे गरीब का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा है, उसमें जिहाद जरूर दिखेगा। क्योंकि सपना भी साथ हाथ में सोते हैं, सुबह उठते हैं तो आज कौन सा मैं नया जिहादी बात लेकर समाज को तोड़ने की राजनीति करूं, जहां लोग हिंदू मुस्लिम। ये देखिए, अब पहले से बहुत लोगों का विचार बदल चुका है। जो जिहादी बात करते थे, जो उन्माद की बात करते थे, अब पढ़े लिखे लोग हो गए। पहले बात होती थी क्या? उन्माद की बात होती थी, जिहाद की बात होती थी क्या? नहीं, जिहाद की बात नहीं, कांग्रेस के नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले लोग पढ़ते, अब लोग वही पढ़ना लिखना शुरू कर दिए। तो ये हमारे जो नफरत की बीज बोया जा रहा है, जिस तरह से देश तोड़ने की बात कही जा रही है, उस पे आदमी सतर्क हो गया है कि इनको निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा, यानी अपनी बुराई को आप अपने पास रखिए। अब तुम्हारा खाट टलने वाला है। ये बात पे अब लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये आपस के भाईचारा, हम अपने रिश्ते को जो देखिए, हमेशा आप कहा जाता है देखिए, जो आप पढ़े हैं कि दिवाली के पीछे अली खड़ा है और रमजान के आगे राम का ही। तो पूर्वजों का ये बनाया हुआ त्यौहार जो हमारे पूर्वज बना के आए हैं, तो रमजान में राम जोड़ दिया गया है और दिवाली में अली को जोड़ दिया है। तो पहले से सौहार्द और प्रेम, सबका ब्लड एक जैसा है। 208 ही हड्डियाँ होती है, उतना ही सांस हम भी लेते हैं, उतना मुस्लिम भी लेता है। लेकिन ये लोग हर चीज़ में जिहाद जोड़। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब अब क्राइम होता है तो खाली टारगेट कौन बनाया जाता है? मुस्लिम लोग, कि वही अपराधी हैं। अब बड़े अपराधी को योगी जी में बढ़िया ब्रजेश सिंह जैसे अपराधी जो उत्तर प्रदेश में थे, उनको बचाने के लिए, ये परसेप्शन तो कांग्रेस के दौर से ही है ना? नहीं भैया, कांग्रेस के दौर नहीं, आतंकवाद के नाम पर उठा लिया जाता था।
आतंकवाद के दौर पे उठाया नहीं जाता। आतंकवादी तो सारा उन्हीं के पार्टी में भी जो होते थे वो सम्मिलित हो जाते थे, बाद में आतंकवादी समझ में आता था। भाजपा में चाहे आप राजस्थान में देखे होंगे जो काटा दर्जी का बेचारे का वो सर हल्द्वानी पे आते हैं। उत्तराखंड के जो उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट की जो सरकार उन्होंने कहा कि 4000 परिवारों को जो उजाड़ने का जो फैसला लिया था, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लिया था फैसला, पहले किसी का घोंसला बनाकर ही घोंसला तोड़ा जाता है। आप जब उस पूर्वज गरीबों का आप बात करते हो कि मैं गरीबों का सरकार, गरीबों को मजबूती देने के लिए इस देश में वो सिस्टम हो गया है। पहले तो हम लोग कहते थे कि गरीबी मिटाएंगे, आज तो प्रधानमंत्री जी का भाषा हो गया कि 80 करोड़ लोगों को मैं भीख में राशन देता हूँ। उस जमीन पे सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, मंदिर मस्जिद सब था, तो क्या लगता है सरकार ने ही अतिक्रमण कर दिया था? तो इसे नहीं आपको स्पष्ट हो रहा, आप भी देख सकते हैं, हम लोग सब जान रहे हैं, मीडिया के माध्यम से खुद जाकर भी ये सुने भी हैं कि हल्द्वानी में उसमें कई पूर्वज, कई परिवार बसता था, आज का थोड़ी ना है। तो आप जानते हैं कि कहीं भी हमारे भी जमीन में हम आप अपना प्रमाण दे रहा हूँ, हमारा CK 66/53 बेनियाबाग में एक मकान है जिसमें 5 रुपया किराए पर लोग रहते थे, और आज भी हमारे घर में 5 रुपया हमारे मम्मी और हमारे जो अग्रसर थे बोले किसी का परिवार बस गया है, इनको निकालो मत, छोड़ दूंगा। करोड़ों की संपत्ति हम लोग बिना पैसे में छोड़ दिया कि उसमें कई पुश्त उन लोग का बसता है, उनके दादा परदादा से आया, आज तक उनके पोता परपोता रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हमारा सोचना है कि उनके परिवार को ना हटाए, तो सरकार क्यों नहीं सोचती है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले कैसे देखते हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला का स्वागत करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे लगाकर एक अच्छा काम किया कि कम से कम पहले उनका व्यवस्था करो। एक घोंसला भी हटाने से पहले लोग कहता है कि नहीं उसमें चिड़िया, उसका जान बचता है, उसको नहीं हटाया जाता है, तो पूरा परिवार बचता है। यार मानवता की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, राम की बात करते हो, राम ने यही चरितार्थ किया है क्या? किसी का घर उजाड़ दो, उसके पीछे सोचो मत। राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, किस तरीके से देखते हैं? 4 हफ्ते का टाइम मांगा है। देखिए, राज्य सरकार को जल्द से जल्द 4000 परिवारों को रहने का व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि आप उसी के वोट पे सरकार और सत्ता में आए हो और उनको बेघर करने का आपका अधिकार नहीं है, और वो कई पुश्त से वहाँ बसे हुए हैं, उनको व्यवस्था करो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, और आप उनको जो आप स्कूल खुद ही आप अतिक्रमण किए और उस पर आप स्टे लगवाते हो और बुलडोजर लेकर खड़ा हो जाते हो, ये बुलडोजर प्रथा भारतीय जनता पार्टी का कुत्सित मानसिकता का प्रमाण है। अब देश का जनता समझ चुकी है कि ये धर्म जाति में बांटते बांटते अब गरीबों को मारना चाहते हैं। कुछ साथी पूंजीपतियों के साथ मिलकर गरीबी नहीं हटाना चाहते हैं, गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं, मार देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लोगों का भरोसा उठ रहा था, लेकिन आज के फैसले से क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कायम रहेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं उठ रहा था, इसलिए कि वो जब भी हम लोग जैसे नोटबंदी का मामला है, कई मामला है, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा गोलमोल किया, जिसमें नोटबंदी में भी आप देखे होंगे गरीबी ही लाइन में लगे थे, और गरीबों का जैसे हम लोग के मम्मी दादी आई जो पैसा छुपा के रखी थी 2500, उसको निकलवाया गया। उसी तरह ये भी है। सुप्रीम कोर्ट का स्वागत है, अच्छा काम करता है। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है, न्यायपालिका पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं करते हैं, लेकिन न्यायपालिका को कम से कम निष्पक्ष और देश हित में काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो देश हित में काम नहीं कर रही है। एक न्याय के ही हम साथ खड़े हैं, जो मिल सकता है न्याय वो हमेशा मिलना चाहिए जनता को, और जनता की बात हो। तो देखा आपने स्वामीनाथ जायसवाल ने किस तरीके से भाजपा को बेनकाब किया है। बहरहाल अब देखना यह है कि उत्तराखंड सरकार और रेलवे 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देगी। शुक्रिया।